राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य को जल कैसे चढ़ाना है वो बताने वाली हूँ। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए पहले तो आप तांबे का लोटा ले सकते हो, पीतल का लोटा ले सकते हो और शंख भी ले सकते हो जो दक्षिणावर्ती होता है, उसमें जल डाल के आप दे सकते हो। 3 बार देना होता है, 1 बार दिया, 2 बार, 3 बार, ऐसे करके जल जो है चढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो तांबे का लोटा है उसमें मीठा कभी नहीं डालना, क्योंकि वो मेटल ही ख़राब हो जाएगा, पूरा तांबा ही ख़राब हो जाएगा, वो मीठे के लिए नहीं बना होता। ठीक है, उसके अंदर नहीं डालते हैं और जल भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली वो एक जिसको कहते हैं ना मदिरा बन जाती है उसके अंदर डालते ही। ठीक है, और वो किसको चढ़ाया जाता है वो मैं फिर कभी बाद में बताऊँगी आपको। अभी आप सूर्य के लिए जानो कि कैसे उसको जल चढ़ाया जाता है। जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो हाथ थोड़े से ऊपर रखते हैं। सूर्य को जल चढ़ाते हुए जल जो है, जल से आँखों का कांटेक्ट जो रे का है वो इसमें से होना चाहिए। जैसे उस रे से होते हुए सूर्य की रोशनी आए, यानी कि हमें उसके थ्रू देखना है। ठीक है, जब हम उसके थ्रू देख रहे हैं तो वो साइंस में पढ़ा था ना जब छोटे थे, तो कि प्रिज्म होती है, उसमें जैसे ही सन की रे आती है तो उसमें 7 रेज़ निकल के आती हैं। जो 7 रेज़ निकल के आती हैं वो रेनबो कलर्स होते हैं। ठीक है, वही 7 रेज़ हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं इस तरीके के साथ, क्योंकि ऐसे लाइन में तो चक्रास है ना, जो चक्र सारे के सारे हैं वो एक्टिवेट होते हैं किससे? सूर्य नमस्कार करने से। ठीक है, जब सूर्य को जल चढ़ाने से, जब आप सूर्य को जल चढ़ाओगे तो वो जो सन रे है वो प्रिज्म के थ्रू, यानी कि वाटर के थ्रू होती हुई आपकी बॉडी को एक्टिव करेगी। अब हमने सूर्य से रे तो ले ली, ठीक है, वो अपनी बॉडी में ले भी ली, लेकिन क्या वो स्टे कर रही है? हमें तो सबसे पहले यही बताया गया कि चप्पल उतार दो। जो भी भक्ति भावना वाला काम होने लगा है, जो भी अध्यात्म का काम है, उसके लिए फटाफट हम लोग मिनट से पहले चप्पल उतार देते हैं। और लोगों को, किसी को कह दो कि चप्पल पहन के सूर्य को जल, मतलब ये रिएक्शन होता है। ठीक है, तो पहले तो नीचे या तो वुड का कोई पीस रख लो, और वो जो होती है चौकी वो रख सकते हैं। ठीक है, या रबड़ का कोई मैट रख सकते हैं, या रबड़ की चप्पल पहन सकते हैं, लेदर की नहीं। ठीक है, रबड़ की चप्पल पहन सकते हैं, तो रबड़ की चप्पल पहन के फिर आप जल चढ़ाएं। अब वो क्यों? बॉडी में अगर जो चीज़ हमने ली है वो वापस अर्थ में चली जाएगी ना, अर्थिंग नहीं हो जाएगी, तो वो आपकी बॉडी में स्टे करे, वो जो रे है वो आपकी बॉडी को फ़ायदा दे, उसके लिए उसको रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके के साथ सूर्य को जल चढ़ाना है। और उसके बाद सूर्य जब जल चढ़ा रहे हैं तो वो एकदम बेबी होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब ज़्यादा बड़ा हो जाए या ऊपर की तरफ आ जाए तो जल नहीं चढ़ाया जाता उसे, क्योंकि वो हमारी आइज़ को नुकसान भी तो पहुंचाएगा ना। उसके साथ आंख मिलाना, त्राटक करना या जल चढ़ाते हुए देखना, तो वो आंखों की पुतलियों को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो वो भी नहीं करते। और जब जल चढ़ाएंगे तो क्या अपने ऊपर ही चढ़ा लेंगे जब ऊपर चलते जाएंगे तो वो। ठीक है, तो जल चढ़ाने का तरीका भी यही है कि आप सुबह सुबह उगते सूर्य को चढ़ाएं जल। ठीक है, सूर्य के उगने से 5-10 मिनट पहले खड़े हो जाए ना, तो फिर उसके बाद उनको जल चढ़ा सकते हैं, और उस टाइम आप उनको देख भी सकते हैं, त्राटक भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सूर्य के लिए आप मंत्र भी बोल सकते हैं, ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्याय श्रीम। ठीक है, इससे वैभव भी मिलेगा और धन भी प्राप्त होगा। इस मंत्र को आप रोज़ जप सकते हैं जब आप सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके बाद आप अगर मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सूर्य के सामने बैठे हैं तो आप ये सूर्य की फिंगर है, इसको प्रेस कर सकते हैं यहाँ से, थंब से, इस तरह से इन दोनों को प्रेस करके आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। ठीक है, ये और ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर सूर्य के तत्व को एक्टिव कर देगी। ठीक है, इसको करके बैठें। अब अगर आपका वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, ठीक है, प्लीज़ डोंट लुक एट मी, आई एम कंफर्टेबल विद माई वेट, आई डोंट लाइक टू बी स्किनी। आप ऐसे करके इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप इस मुद्रा में बैठेंगे तो आपका वेट कम होगा।
ट्राई करके देखो।